कई बरस पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछाती थीं, वहां गांव के पुराने कुएं के पास एक पत्थर की बेंच पर बैठा करता था मानव 25 साल का एक साधारण सा नौजवान, जिसने कभी अपने हुनर से गांव में नाम कमाने का सपना देखा था। उसने कला की पढ़ाई की थी, चित्र बनाए, मूर्तियां गढ़ी, पर शहर में उसकी कला को कोई पूछने वाला नहीं मिला। हर प्रदर्शनी में निराशा, हर कोशिश में ठोकर। गांव लौटने पर लोग कहते, अरे ये तो बस सपनों का सौदागर है, न काम का न नाम का। मानव हर सुबह कुएं के पास आता, पानी की सतह पर अपनी परछाई देखता और अपने मन के सवालों में डूब जाता। क्या मेरे सपने सचमुच बेकार हैं? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? एक सुबह जब मानव कुएं के पास उदास बैठा था, पास के बगीचे से एक बूढ़े माली की आवाज आई, अरे बेटा, यूं मुंह लटकाए क्यों बैठा है? चल जरा मेरे साथ बगीचा देख ले। मानव ने देखा, एक 60 साल का माली, हाथों में खुरपी, सिर पर पुरानी टोपी, पौधों को पानी दे रहा था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी। मानव ने सोचा, क्या करूं? पर फिर बिना कुछ कहे माली के साथ चल पड़ा। बगीचा छोटा था, पर हर पौधा जैसे कहानी कह रहा हो। माली ने मानव को खुरपी थमाई और बोला, ये पौधा देख, इसे रोज पानी देना पड़ता है, घास हटानी पड़ती है। अगर एक दिन भी भूल जाऊं तो मुरझा जाता है। मानव ने पौधों को पानी दिया, मिट्टी खोदी, पसीना बह रहा था, पर एक अजीब सा सुकून भी था। माली ने कहा, सपने पौधों जैसे हैं बेटा, तूने उन्हें बोया है, अब हर दिन सींचना पड़ेगा। धूप सहेगा, बारिश सहेगा, तभी फूल खिलेंगे। दोपहर को दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे। माली ने अपनी थैली से गुड़ और रोटी निकाली, मानव को दी। खाते खाते उसने पूछा, बेटा तू इतना खामोश क्यों है? मानव ने अपनी असफलताएं, ताने और बेचैनी बताई। माली ने एक छोटा पौधा उखाड़ कर दिखाया, जिसकी जड़ें अभी कमजोर थीं। बोला, देख, ये पौधा अभी कमजोर है, पर जड़ें मजबूत हो रही हैं। तेरा हौसला भी ऐसा ही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत कर, जड़ें मजबूत होंगी। रुक गया तो सब मुरझा जाएगा। मानव की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने सोचा, शायद मेरे सपने अभी जिंदा हैं। अगले दिन मानव गांव की तंग गलियों में भटक रहा था। उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक अधेड़ उम्र का कारीगर मिट्टी के दिए बना रहा था। कारीगर करीब 45 साल का, माथे पर पसीना, पर चेहरे पर एकाग्रता। हर दिया जैसे उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था। मानव रुक गया। कारीगर ने देखा और बोला, क्या देख रहा है बेटा? आ, जरा मिट्टी गूंथ, मेरे हाथ थक गए। मानव ने मिट्टी छुई। वह गीली और भारी थी। दिया बनाना आसान नहीं था, कई बार मिट्टी बिगड़ जाती। मानव झुंझलाया, पर कारीगर हंसा। मिट्टी बिगड़ती है तो फिर गूंथते हैं। हर बार बिगड़ने से डर गया तो दिया कैसे बनेगा? मानव ने फिर कोशिश की और एक टेढ़ा मेढ़ा दिया बन गया। कारीगर ने कहा, देख, ये दिया परफेक्ट नहीं, पर इसमें तेरा हौसला है। जिंदगी भी ऐसी है बेटा, गलतियां होंगी, तकलीफें आएंगी, पर हर बार उठकर फिर कोशिश करनी है। दिया तभी जलता है जब उसे आग में तपाया जाता है। मानव ने उस दिन कई दिए बनाए, धूल, पसीना और मिट्टी से सना, पर उसका मन हल्का था। कारीगर ने उसे एक छोटा सा दिया दिया और बोला, इसे रख, ताकि याद रहे कि हर तकलीफ तुझे तपाकर और चमकाएगी। कुछ दिन बाद मानव गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अहाते में एक तालाब था, जिसके किनारे कमल खिले थे। वहां एक सन्यासी, करीब 70 साल का, साधारण वस्त्रों में आंखें बंद की ध्यान कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह दुनिया के हर दुख से परे हो। मानव चुपके से तालाब के किनारे बैठ गया। सन्यासी ने आंखें खोलकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तेरा मन तालाब की तरह लहरा रहा है। क्या बात है? मानव चौंका। फिर उसने अपनी बेचैनी, असफलताओं और खालीपन की बात बताई। सन्यासी ने तालाब में एक कमल की ओर इशारा किया और बोला, देख, कमल कीचड़ में खिलता है, पर उसकी पंखुड़ियां साफ रहती हैं। तेरा मन भी ऐसा ही है। बाहर का शोर, ताने और दुख उसे गंदा नहीं कर सकते, अगर तू उसे शांत रखे। सन्यासी ने कहा, आंखें बंद कर और अपने मन की लहरों को देख, जवाब तुझ में ही है। मानव ने आंखें बंद की। पहले शहर की ठोकरें, गांव की ताकी, माली की मिट्टिटानी
और दिए की तपन याद आई। फिर एक सन्ना। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसका मन कह रहा हो, तू डर को छोड़, तू अपने भीतर की शांति ढूंढ। सन्यासी बोला, जब मन का तूफान थमेगा तुझे राह साफ दिखेगी, बाहर की दुनिया तेरा पीछा छोड़ देगी। मानव की आंखों में आंसू आ गए, पर चेहरे पर शांति थी। उसकी बेचैनी तालाब की लहरों में बह चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद मानव ने हिम्मत जुटाई और गांव के चौक पर गया। वहां एक पुराना चौराहा था जहां लोग इकट्ठा होते थे। एक बुजुर्ग करीब 65 साल के पान की दुकान चलाते थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर मुस्कान थी। मानव ने उनके पास जाकर कहा, दादाजी, मुझे कुछ करना है, कोई काम, कोई राह दिखाए। बुजुर्ग ने गौर से देखा और बोले, बेटा, तू बदला हुआ लगता है, बता अब तक क्या क्या सीखा। मानव ने माली, कारीगर और सन्यासी की बातें बताईं। बुजुर्ग चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिंदगी में 4 चीजें चाहिए, मेहनत, तकलीफों को तपने की ताकत, मन की शांति और एक साफ इरादा। तूने तीनों पा लिया। अब अपने इरादे को राह दे। जो बनना चाहता है उसका रास्ता खुद बनाए। बुजुर्ग ने उसे अपनी दुकान पर छोटा सा काम दिया। मानव ने वहां अपनी कला का इस्तेमाल शुरू किया। दियों पर नक्काशी, छोटे छोटे चित्र बनाए। उसकी मेहनत और हौसले ने लोगों का ध्यान खींचा। आज मानव की छोटी सी कला की दुकान गांव के चौक पर मशहूर है। वह दिए, चित्र और छोटी मूर्तियां बनाता है, पर उससे ज्यादा लोगों में हौसला जगाता है। लोग उससे सलाह लेने आते हैं और वह कहता है, जिंदगी तालाब है, दिया है, बगीचा है। मेहनत करो, तकलीफें तपो, मन को शांत करो और इरादा पक्का रखो। राह वहां बनती है जहां हौसला बदलता है। दोस्तों, मानव की तरह हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा आता है, पर जो हौसला नहीं छोड़ते उन्हें हर मोड़ पर एक नई सीख मिलती है। माली ने मेहनत सिखाई, कारीगर ने तपने की ताकत दी, सन्यासी ने मन की शांति दिखाई और बुजुर्ग ने इरादे की राह बताई। दोस्तों, याद रखें, राह वहां बनती है जहां हौसला बदलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए। ऐसी ही कहानियां जो जिंदगी की सच्चाई सिखाएं, हौसला जगाएं और दिल को छू जाएं, सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें। यहां कहानियां नहीं, जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।